और दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया की एक बहुत ही प्राचीन किताब जिसको लिखा है लाओ त्सो ने। ये चाइना के अच्छे दार्शनिक हैं। उनकी ये किताब है टाओ ते चिंग। इसके लेखक है महान दार्शनिक लाओ त्सो। दोस्तों, ये किताब लाइफ चेंज करने की सबसे अच्छी किताब है। इस किताब को पूरा पढ़ने से आपका मानसिक बैलेंस बिल्कुल बराबर हो जाएगा। आपको चिंताएं, टेंशन ये सब बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो कृपया इस किताब को पूरा सुनने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे इस किताब का मेन सारांश लेके आया हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सुनिए दोस्तों, इस दुनिया में से ज्ञान भी लिखे गए हैं जो समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि समय उन्हें और महान बना देता है। ऐसी एक किताब है टाओ ते चिंग, जिसके लेखक है महान दार्शनिक लाओ त्सो। ये किताब हमें जीवन का वह रहस्य बताती है जिसे जानकर इंसान हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है और ज़िंदगी को एक नया तरीके से देखने का चांस मिलता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाओ यानी मार्ग, वह रास्ता जिस पर चलकर इंसान सहजता से, बिना संघर्ष के, बिना तनाव के सफलता और शांति दोनों प्राप्त कर सकता है। भाग एक, टाओ क्या है? जीवन का प्राकृतिक मार्ग। लाओ त्से कहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ एक प्राकृतिक नियम से चलती है। दुनिया की जो भी चीज़ें हैं वो प्रकृति के नियम से चलती है और उसी नियम को टाओ कहा गया है। जैसे पानी बहता है, हवा चलती है, ऋतुएं बदलती है, सब कुछ एक प्राकृतिक संतुलन है। इंसान तभी परेशान होता है जब वह इन प्राकृतिक बहाव के खिलाफ जाने लगता है। टाओ का मतलब है बहाव में जीना, संघर्ष में नहीं। जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उनसे लड़ना छोड़ देना ही बुद्धिमान है। जैसे आपके मन में जो विचार चलते हैं, आप विचारों से लड़ नहीं सकते, तो उन विचारों को छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। जब इंसान को ज़्यादा नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जब हम जीवन को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वहीं पे तनाव पैदा होगा, माइंड में तनाव आएंगे। भाग दो, पानी से सीखो, कोमलता की ताकत। लाओ त्सो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा उदाहरण पानी का दिया है। लाओ त्सो ने अपनी किताब में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है वो पानी के लिए दिए। वो कहते हैं पानी सबसे कोमल है लेकिन सबसे मजबूत भी। पानी कभी टकराता नहीं है, टूटता नहीं है, बस बहता है और बहते बहते हुए बड़े बड़े पत्थरों को भी काट देता है। इसका अर्थ है कोमलता कमजोरी नहीं, एक गहरी शक्ति है। इंसान को कोमल बनना चाहिए। जो इंसान झुकना सीख गया वही बड़ा बनेगा, जो कठोर बनेगा वह टूट जाएगा। कहने का मतलब है जीवन को अगर आपको सरल, बिल्कुल सरल बनाना है तो आपको कोमल होना पड़ेगा। आपका बिल्कुल हृदय कोमल होना चाहिए। यही जीवन का सत्य है। जो लोग परिस्थितियों के साथ बहना सीख जाते हैं वे भीतर से शांत रहते हैं और बाहरी दुनिया में सफल। कहने का मतलब आपके सामने कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितना भी बड़ा दुख हो, अगर आपका मन फिर भी शांत है तो फिर आप वो लड़ाई जीत जाओगे। खालीपन की शक्ति। लाओ त्सो कहते हैं कि खालीपन भी बहुत मूल्यवान होता है। जैसे बर्तन के भीतर का खाली हिस्सा ही काम आता है। इसके मतलब समझ गए कि बर्तन जो होता है उसका जो खाली हिस्सा है वो ही किसी चीज़ को भरने के काम आता है। आपके मन में जितनी जगह होगी, नया ज्ञान, नई ऊर्जा, नई सोच उतनी ही आसानी से आ जाएगी। परंतु हमारा मन तनाव, चिंता, गुस्सा, डर, लालच इनसे भरा रहता है, तो हम नया ज्ञान, नई ऊर्जा, नई सोच अपने दिमाग में नहीं डाल सकते। तो इन चीज़ों को डालने के लिए पहले आपके दिमाग में जो भी कचरा है उसको आपको खाली करना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में हमारा मन इतना भरा हुआ है शोर से, चिंताओं से, तुलना से, कि हम कुछ नया डाल ही नहीं सकते। इसलिए लाओ से कहते हैं मन को खाली करो, जीवन खुद आसान हो जाएगा। अहंकार को छोड़ने की बुद्धि। किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है अहंकार छोड़ो, घमंड छोड़ो, जीवन हल्का हो जाएगा। अहंकार कहता है मैं सही हूँ, मैंने जो कर दिया वो सही है, मैं ही जीतूंगा, मुझे ही दिखावा करना है। लेकिन प्रकृति कभी दिखावा नहीं करती, इसलिए वह महान है। सूरज कभी खुद से नहीं कहता कि मैं रोशनी देता हूँ, नदी नहीं कहती मैं प्यास बुझाती हूँ, पेड़ नहीं कहते कि हम छाया और फल देते हैं। जो चीज़ जितनी महान होती है उतनी विनम्र भी होती है। इसलिए आपको भी विनम्र बनना पड़ेगा। न करने का नियम। टाओ ते चिंग की सबसे बड़ी शिक्षा है वू बेई, यानी बिना कोशिश के करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ से मत करो, बल्कि इसका मतलब है वो काम सहजता से हो जाएगा
उसे बारी बनाकर मत करो, जहाँ बाव है वहाँ चलो, जहाँ दीवार है वहाँ सिर मत मारो। जब इंसान सही समय, सही दिशा और सही मन से काम करता है तो बिना संघर्ष के ही काम हो जाते हैं। इसे कहते हैं इफोर्टलेस एक्शन, यानी प्रयास तो हो लेकिन थकाने वाला नहीं, प्राकृतिक हो। शांत मन की बुद्धि, लाओ त्सो कहते हैं शांत मन सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि शांत मन सब कुछ साफ देखता है, गुस्से वाला मन धुंधला देखता है, चिंता वाला मन गलत निर्णय लेता है और अहंकार वाला मन सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए मन को शांत रखना जरूरी है। मन में गुस्सा, चिंता और अहंकार नहीं होना चाहिए। शांत मन का मतलब है भावनाओं पर नियंत्रण, सही समय पर सही निर्णय, विचारों की स्पष्टता, अनुभवों की समझ। सबसे बड़ी जीत है जो आप अपने मन पर पाते हैं, यानी आपने अपने मन को जीत लिया तो समझ लो आपने सारी दुनिया को जीत लिया। मन में अपने ही विचार आने चाहिए। सकारात्मक विचार अपन खुद ही डाल सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति हमारे दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं डाल सकता। अपने को अपने दिमाग में अगर अच्छे विचार डालने हैं तो इसके लिए हमें खुद को ही प्रयास करना है। सादगी सफलता का असली रूप, लाओ त्से कहते हैं जीवन जितना सरल होगा उतना ही सुंदर होगा। आज की दुनिया में लोग पैसा, दिखावा, प्रतिष्ठा जोड़ते जाते हैं, उतने ही वो खाली हो जाते हैं। किताब कहते हैं सरल रहो, कम अपेक्षा रखो, अधिक महसूस करो, कम बोलो, ज़्यादा समझो। यही सादगी आपके भीतर स्थिरता और शांति लेके आएगी। खुद को जीतने की कला, लाओ त्सो एक प्रसिद्ध विचार है। लाओ त्सो का एक प्रसिद्ध विचार है, जो दूसरों को जीतता है वह बलवान है, जो खुद को जीतता है वही महान है। दूसरों से लड़ना आसान है, लेकिन अपने गुस्से से लड़ना, अपने घमंड से लड़ना, अपने डर को जीतना, ये असली ताकत है। जीवन में असली महानता तब आती है जब आप खुद को समझ लेते हैं। नेतृत्व का रहस्य, किताब में नेतृत्व को बहुत साधारण भाषा में समझाया गया है। लाओ त्सो कहते हैं कि सबसे अच्छा नेता वह है जिसके रहते लोग महसूस करें कि हमने खुद किया। सबसे बुरा वह है जो डर पैदा करे, सबसे अच्छा वह है जो भरोसा पैदा करे। नेता वह नहीं जो खुद चमके, नेता वह है जो दूसरों को चमकने दे। लास्ट बात दोस्तों, टाओ तो चिंग सिर्फ एक किताब ही नहीं है, एक जीवन पथ है। ये सिखाती है कि जीत संघर्ष में नहीं है, जीत कोमलता में है। जीत जोर लगाने में नहीं है, जीत सही दिशा में बहने में है। जीत सबको हराने में नहीं है, जीत अपने भीतर के तूफान को शांत करने में है। यदि आप जीवन में शांति, बुद्धि और संतुलन चाहते हो तो लाओ त्सो का ये ज्ञान आपके लिए हमेशा मार्ग दर्शाएगा। इसलिए आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। जीवन दर्शन की बढ़िया किताब है। अपने मन को शांत कैसे रखें, कैसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, कैसे कोमल बने, किस तरह से हम अपने आप पर, अपने विचारों पर कैसे हम अपने विचारों को समझ सकते हैं और कैसे अपने दिमाग में सकारात्मक विचार डाल सकते हैं, इन सब की आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। तभी आपका जीवन सुखमय होगा, आपका माइंड बिल्कुल शांत रहेगा और एक आप अच्छा निर्णय ले पाओगे। कृपया मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।